फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ हम जिसके बहुत शौकीन हैं, खासकर यूपी वाले। वैसे तो पूरे भारत में हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं पेठे का चलन है। जी हाँ, ये एक ऐसी स्वीट डिश है जिसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसको खाने का। हाँ, शुगर वाले मरीज खाने से पहले थोड़ा सोचें, परंतु ये बिना ऑयल फ्री मीठा है। जी हाँ, जिसका कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेटेड संबंध नहीं है और सारी जहाँ तक प्रॉब्लम होती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। ये आयरन, विटामिन ए और बी का बहुत अच्छा स्रोत है और वात शामक होने की वजह से वात के दवाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसका फल। और ये इसके सेवन से जो है ना, मानसिक तनाव भी दूर होता है। गर्मियों के दिनों में पानी के साथ पेठा खाया जाता है, तो ये सिर्फ एक स्वादिष्ट मिठाई समझकर मत खाइएगा, बल्कि ये सोचकर खाइएगा कि ये आपकी सेहत को भी लाजवाब बना देगा। जी हाँ, और पेठे में ना केवल मिठाई बनती है पेठे से, इसकी सब्जी, इसका मुरब्बा और जो है अवलेह मतलब ठंडाई, ग्रत आदि भी बनाए जाते हैं। हमारे आयुर्वेद में पेठे को शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। पेठे में अमूल्य औषधि गुण होते हैं। पेठा पुष्टिकारक होता है, बल प्रदान करने वाला होता है, रक्त विकारों को दूर करने वाला होता है। साथ ही पेट की सफाई के लिए भी पेठा बहुत अच्छा होता है। पेठे के बीज का उपयोग जो है हम स्वीट डिश बनाने के लिए खाद्य पदार्थ में मगज के रूप में जो करते हैं वो इसके बीज भी होते हैं। इसके बीज, ताज़े बीज जो हैं, इसके कृमिनाशक होते हैं, इसलिए इसके बीजों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो बहुत सी बात है पेठे के बारे में, तो फिर आइए जानते हैं पेठा खाने से हमारे स्वास्थ्य को और क्या क्या लाभ होता है। मानसिक रोगों को शांत करता है, याददाश्त कमजोरी या फिर दिमागी बीमारी, पेठा ऐसे रोगियों के लिए अमृत के समान है। जी हाँ, रोगी को इसके फल का 10 से 20 ग्राम गूदा खाना चाहिए, साथ ही पेठे का रस पीना चाहिए। जी हाँ, हृदय रोगों के लिए आप देखिएगा कि ये रामबाण है। पेठे का जूस पीने से अवरुद्ध धमनियां भी खुल जाती हैं। अगर आपके ब्लॉकेज हैं तो वो आप अगर इसका रस पीते हैं तो ये उससे खुल जाती हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए आपको जो बाईपास सर्जरी बता दी गई है, एंजियोप्लास्टी के लिए भी बताया गया है, आप उससे भी बच सकते हैं अगर आप पेठे का जूस पीते हैं। इसके पीने से अग्नाशय ठीक से काम करना शुरू कर देता है और मधुमेह रोगियों के लिए भी एक रामबाण है ये। तीसरा कारण क्या है? शरीर में कहीं भी जलन हो, पेट में, आंतों में, छाती में, पेशाब में, हाथ पैरों में जलन होना, पेठे के जूस आपका जलन शांत करने का काम भी करता है। जी हाँ, त्वचा रोग हो, त्वचा रोगों के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए, मुहासे के लिए पेठे का जूस पीना अति उत्तम माना गया है। ये औषधीय गुणों का भंडार है। जी हाँ, इसको क्षार विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप ऐसे ना पिए। यह 100% क्षारीय होता है, रक्त के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा रक्त 80% क्षारीय है। इसके विपरीत हमारा भोजन पूर्णतया अम्लीय है। केवल फल और कच्ची सब्जियां ही क्षारीय होते हैं। में भी जब हम नमक मिला देते हैं तो उसका क्षार कम हो जाता है, वो कम क्षारीय हो जाते हैं। तो अपनी क्षारीयता के कारण पेठे के जूस अति उत्तम है। असंख्य रोगों का कारण भोजन की अम्लता होती है। जी हाँ, और भोजन जितना अम्लीय होगा उतने ही हमें रोगों से बचाने का कारण बनेगा। ये हम कम क्षारीय भोजन खाते हैं तो वो हमारी रक्त की अम्लता की मात्रा को बढ़ा देता है। केवल 25% जी हाँ ही होनी चाहिए अम्लता उसमें। रक्तस्राव, जी हाँ, इसका 5वां प्रयोग है रक्त स्राव। पित्त रोग, यानी कि शरीर के किसी भी अंग से अगर आपको रक्तस्राव हो रहा हो, नाक में नक्सीर, दांतों से खून, खूनी बवासीर, उल्टी जैसे स्थिति अगर पैदा हो जाए तो पेठे का जूस आपके लिए रामबाण है। अगर आपके कफ खून में आ रहा है, जी हाँ, कफ में खून आ रहा है, अल्सर है, अल्सर से खून आना है, ऐसी परिस्थितियों में भी पेठे का जूस रामबाण का काम करता है। ये सभी रोग पित्त और ऊर्जा और गर्मी के बढ़ जाने से होते हैं। पित्त रोगों में पेठे का जूस जो है रामबाण होता है। अब इसका 6वां कारण मैं बताऊंगी, उच्च रक्तचाप, हृदय की गति का बढ़ जाना। यह रोग भी बढ़ी हुई गर्मी से होते हैं
और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पेठे का जूस पीने से गर्मी शांत हो जाती है और यह उच्च रक्तचाप को, इसकी जड़ को समाप्त कर देता है, हृदय की पीड़ा को तुरंत ठीक कर देता है। पेठे के रस में वो सभी गुण हैं जो लौकी के रस में भी हैं। अब इसका अगला है मूत्र रोग। मूत्र रोगों में जो है मूत्र प्रदाह, प्रदाह मतलब मूत्र में जलन का होना, पथरी, पित्त की पथरी होना, पित्त की थैली में पथरी होना, गुर्दे की पथरी होना, मूत्राशय की पथरी होना, इन सभी में इसका जूस लाभदायक है। पथरी पिघल कर निकल जाती है। यदि किसी अंग में रक्त बह रहा हो तो पेठे का रस अथवा आंवले या नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा आपको। और इसमें जो है पाचन प्रणाली को ये दुरुस्त कर देता है, अति उत्तम बना देता है। आपका यकृत, आपका आमाशय, यज्ञाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तिल्ली, पित्ताशय, सभी के रोगों को ये दूर करता है। फैटी लीवर, अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर पीलिया भी हो गया है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। कब्ज में भी ये एक रामबाण औषधि है। भोजन की नली में सूजन, जलन, हृदय की जलन दूर होती है इससे। और फास्फोरस और कैल्शियम का खजाना है, इससे मोटापा भी जल्दी कम होता है, शरीर सुडौल बनता है। फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुरता से अधिक हड्डियों के लिए, दांतों के लिए मजबूत करता है, अस्थि क्षीणता को दूर करता है। दमे के रोगी के लिए पेठे का जूस लाभदायक है, दमा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और बहुत सी बातें हैं, मैं आपको इस तरह बता रही हूँ ताकि आप जो है कभी भी अपने आसपास पड़ी हुई चीज़ों को, सच मानिए कि अपने आसपास पड़ी हुई चीज़ों को कम समझने की गलती मत कीजिएगा। रक्त की गुणवत्ता, विटामिन बी की प्रचुरता का लाभ भरपूर देता है ये, और रक्त की गुणवत्ता बढ़ती है, वीर्य गाढ़ा होता है, कमजोरी दूर होती है और शरीर बलिष्ठ बनता है। महिलाओं के मासिक स्राव में अधिक हो तो पेठे का जूस पिए, परंतु माहवारी में मत पिए, इससे श्वेत पदार्थ भी ठीक होता है। और अम्लता, एसिडिटी और गैस, भोजन बनाने के बाद पेठे की मिठाई खाने से अम्लता, गैस, खट्टी डकार, बदहजमी, ऐसी चीज जो अम्लता बढ़ती है जिससे, वो इसकी मिठाई को खाने से अम्लता कम हो जाती है, दूर हो जाती है। खट्टी डकार, एसिडिटी जैसी चीजें नहीं होती हैं। मिठाई खाने का शौक है तो अन्य मिठाइयाँ छोड़कर आप पेठे की मिठाई खाएं। मधुमेह के रोगी भी मिठाई पेठे की पानी में धोकर आप खा सकते हैं इसको। आप जैसे ज़्यादा मीठा नहीं आपको खाना है, ज़्यादा मीठा आप नहीं खा सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए 1 गिलास पानी में भिगा दीजिए और फिर निकाल कर खा लीजिए। तो ऐसा करने से आपको ये नुकसान भी नहीं देगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। तो अगर इसकी सब्जी बनाकर खाएं तो बहुत अच्छा होगा। दक्षिण भारत में इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए, इसे दाल में डालकर भी वो लोग करते हैं। तो दमा रोगों के लिए नियमित रूप से पेठा खाइए, क्योंकि इससे आपके फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लाभ होगा आपको, इससे भूख लगना आरंभ हो जाएगा। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, जो वो क्या कारण होता है, आंतों की सूजन आ गई है, भूख नहीं लग रही है, सुबह 2 कप पेठे का रस पिए, भूख लगने लगेगी और आंतों की सूजन भी ठीक हो जाएगी। ये रामबाण औषधि है, नित्य नियम से लेने पर आपकी हर समस्या का समाधान होगा। प्रतिदिन 200 से 250 मिलीलीटर, जी हाँ मिलीलीटर, ध्यान रखिएगा, जिस तरह कहा गया है उसी तरह लीजिएगा। अपनी मर्जी से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ हैं। 200 से 250 मिलीलीटर पेठे का जूस पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। रोगों को दूर रखने के लिए प्रतिदिन करीब 700 मिलीलीटर पेठे का जूस घूट घूट भर के पीने से पी सकते हैं। मुंह में रहने दे, थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे गले से उतारें। इसमें सफ़ेद पेठे से बनी मिठाई, उसका जूस कई बीमारियों के लिए लाभदायक है, उपयोगी होता है और रामबाण औषधि का कार्य करता है। सफ़ेद पेठा लोहा, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर है। सबसे बड़ी बात है, विटामिन ई बहुत कम फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। 100 ग्राम पेठे में करीब 34 ग्राम प्रोटीन होता है। अतः पेठा परिपूर्ण खनिज पदार्थों और विटामिन प्रोटीन से भरपूर। ज़्यादातर फल सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता है, ज़्यादातर फल सब्जियों में विटामिन ई भी नहीं होता है, तो ये बहुत ख़ास है। जी हाँ, और पेठे के तासीर जो है शीतल करती है। सर्दी, जुकाम, साइनस की समस्या में इसका जूस नहीं पीना चाहिए।
रखें। अगर आपको ज़्यादा कफ की समस्या है, जैसे ज़्यादा जुकाम रहता है, सर्दी रहती है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो आपको इसका जूस नहीं पीना है। ये विशेष सावधानी है। और फिर मत कहिएगा कि मुझे नुकसान दे गया, मैंने बताया नहीं था। और आप अगर इससे कोई लाभ उठा रहे हैं पेठे से, देखिए आप पेठे से कोई लाभ उठा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर